आपके विधानसभा क्षेत्र में मंत्री जी को कुछ युवाओं ने काले झंडे वगैरह दिखाने का प्रयास किया, उस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? वो सब एक सुनियोजित तरीके से कराया जा रहा है, गलत है। वे कुछ लोग हैं मुट्ठी भर, उनके कहने से कोई समाज उनके ठेकेदार नहीं है। वे समाज जो है ये क्षणिक है, कुछ नहीं है। जो कुछ लोग हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, भारी मतों से जीतेंगे और सभी लोग अपने आप वोट देंगे। भाजपा के फैन है और योगी हौसलाओं में आसपास 24 में सभी लोग देश प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। सभी लोग एक तरफा माननीय मंत्री संजीव बालन जी को वोट करेंगे और सपोर्ट भी करते हैं। ये तो कुछ दो एक लोग दारू पी करके जो भी कर संपर्क में रहते हैं। माननीय मंत्री जी अब भी जिसका फोन आता है दुख सुख में लोगों के हर टाइम खड़े रहते हैं। ऐसा जनप्रिय नेता नहीं भाई है। नेता बनकर बोलोगे या एक सामान्य भोला बनकर बोलोगे? आज चूंकि भोले का आपने ये पहन रखा तो मैं उम्मीद करूंगा आप बिल्कुल सच बोलोगे। क्या सरधना विधानसभा में जो चोट लगी थी 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, 2024 में वो कसर संजीव बालियान जी जो कांवड़ यात्रा लेके चले हैं, उसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में जो भी विधानसभाएं हैं उनके भाजपा नेता, कार्यकर्ता, मंत्री जी के समर्थक सब उनके साथ में चल रहे हैं। और ये जो टोली बैठी है इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वे सरधना विधानसभा क्षेत्र है। सरधना विधानसभा क्षेत्र को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है, आशंकाएं चल रही है और यह भी कहा जा रहा है कि सरधना विधानसभा क्षेत्र में इस बार अपने ही भारतीय जनता पार्टी के जो अपने हैं वे ही लुटिया डुबाने का काम करेंगे। तो सरधना विधानसभा क्षेत्र के जो लोग आए हैं वे यूसीसी से कितना सहमत हैं और 2024 को लेकर उनके अपने मन में क्या है, उसी विषय पर हम उनके साथ चर्चा करेंगे। तो भाई जी क्या शुभ नाम है आपका? नागेंद्र सिंह राठी। मैं हो सरधना विधानसभा से सरधना गई हूँ, विधानसभा का सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। हमें इतना पता जी भोलेनाथ पे पूरा यकीन है, जो होगा देख क्या जाएगा। और हमें इतना पता सच्चा है, अच्छा है और सबसे बढ़िया है और भाई जैसा कोई नहीं है। बस संजीव बालियान जिंदाबाद। मेरठ से ही जिला पंचायत सदस्य है, क्या शुभ नाम है भाई? प्रधान जी, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 11 सरधना। माननीय मंत्री जी हमारे जनप्रिय नेता हैं और उनकी कोई काट नहीं। अभी आप और कह रहे थे मान्यवर के सरधना विधानसभा की चर्चा है, कोई चर्चा नहीं है सर। माननीय मंत्री जी वहाँ विशाल मतों से जीतेंगे और हम सोम 24 से आते हैं, हमारा ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है और वे भारी मतों से वहाँ से जिताया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यह सब भ्रम फैलाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जी एक गरीब व्यक्ति से लेकर नीचे से लेकर और ऊपर तक बड़े व्यक्ति तक हर आदमी से बराबर समान व्यवहार करते हैं और समान तरीके से समान लोगों से मिलते हैं और विकास की गंगा बहा रखी है उन्होंने। इस समय हर मुद्दे पे बात करते हैं, हर आदमी के सुख दुख में जाते हैं। किसी को जरा सी परेशानी हो तुरंत सरधना विधानसभा हो, मुजफ्फरनगर हो, चरथावल हो, सब में उनका ये समान व्यवहार है। ये भी कहना कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, वे एक पक्ष की बात करते हैं, नहीं, वे हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, हर समाज की बात करते हैं। माननीय मंत्री संजीव बालियान जी सर्व समाज के नेता हैं और जनप्रिय नेता हैं मान्यवर। उन्हें कहना उनकी कोई काट नहीं है, वे विशाल मतों से जीतेंगे, इसमें कोई द्वेष नहीं है और जनप्रिय नेता हैं। उनके बारे में कोई भी कुछ कहे गलत है, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। वैसे तो आप बोले हैं जाति का जिक्र आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप राजपूत समाज से? हाँ, हम राजपूत समाज से हैं सर। तो फिर आप पिछले 1.5-2 महीने पहले जो घटनाक्रम हुआ आपके विधानसभा क्षेत्र में, मंत्री जी को कुछ युवाओं ने काले झंडे वगैरह दिखाने का प्रयास किया, उस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? वो सब एक सुनियोजित तरीके से कराया जा रहा है, गलत है। वे कुछ लोग हैं मुट्ठी भर, उनके कहने से कोई समाज उनके ठेकेदार नहीं है। वे समाज के ठेकेदार नहीं है, ना मैं ठेकेदार हूँ ना वे ही ठेकेदार हैं। समाज स्वयं जानता है भाजपा का है, हमारा समाज सभी समाज भाजपा के साथ चलता है और समाज भाजपा के लिए कार्य कर रहा है। भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं देता हमारा समाज। अब कोई ये बात कर देना गलत है, समाज को बदनाम करना गलत है। समाज सबके उसमें है और भाजपा के साथ रहा है हमेशा। जो आप कह रहे हैं भाई सुनियोजित तरीके से विरोध हो रहा है, घर के ही कर रहे हैं कुछ लोग हैं इस तरह के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वे कर रहे हैं लेकिन वो गलत है। वो गलत है, पार्टी के पक्ष में नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के सब परिवार है हमारा भारतीय जनता पार्टी और हम जन्मजात भाजपाई हैं सभी, और कोई इस तरह की कोई नहीं है। ये विरोध जो है ये क्षणिक है, कुछ नहीं है। ये कुछ लोग हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, भारी मतों से जीतेंगे और सभी लोग अपने आप वोट देंगे। भाजपा के फैन है और योगी मोदी के फैन है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए हैं हमेशा।
भाई जी क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अमित सोम सलावा है। मैं पूर्व महामंत्री छात्र संघ में रहा, मेरठ गोली मेरठ से अभी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। हमारे गांव सलावा में आसपास 24 में सभी लोग देश प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। सभी लोग एक तरफा माननीय मंत्री संजीव बालन जी को वोट करेंगे और सपोर्ट भी करते हैं। ये तो कुछ दो एक लोग दारू पी करके जो भी करा गलत करा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ माननीय मंत्री जी के पास क्षेत्र के 99% लोग लगातार शनिवार को जनसुनवाई काम के लिए जाते हैं, लगातार फोन पर संपर्क में रहते हैं। माननीय मंत्री जी अब भी जिसका फोन आता है दुख सुख में लोगों के हर टाइम खड़े रहते हैं। ऐसा जनप्रिय नेता नहीं, भाई है हमारा ये। क्योंकि आज तक भी मैंने आसपास के क्षेत्र में सांसद जितने भी हैं मैंने बहुत को देखा, जितना दिल्ली लगाओ ये लोगों से जनता से रखते हैं ना, ऐसा कोई सांसद नहीं रखता। इनके अपने भी ऐसे इतने निजी लोग हैं जो रात दिन कहने के लिए हर टाइम तैयार है। अब अधिकतर लोग जो है ना, पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे लोग हैं जो इनके लिए, यहाँ तो छोड़ो, अगर ये दिल्ली तक कहेंगे ना जाने के लिए, दिल्ली तक जाने के तैयार है, चाहे कितने छाले पड़ जाए। माननीय मंत्री जी हरिद्वार से जैसे आ रहे हैं, हर जगह स्वागत मिल रहा है, हर जगह माला स्वागत कर रहे हैं, हर लोग प्यार कर रहे हैं, हर कपड़े सब सुख दुख देख कर चल रहे हैं क्या स्थिति होती है, आने वाले टाइम में कपड़े सुधार करे जाए, इसलिए माननीय मंत्री जी ये लिया। और मेरा ये कहना है कि माननीय मंत्री जी को के सरदना विधानसभा से लगभग 50% वोट फालतू मिलेंगे मेरे हिसाब से, जितना इनका काम है। क्योंकि ऐसा है गांव में काम इतने हो रहे हैं, अब पिछले 10 साल में गांव में मंत्री जी ने इतने काम करा के हैं कि उनके कोई तोड़ नहीं है भाई। हर लगभग खड़ंजे नाली जिसकी जैसी भी हो, अधिकतर सबके काम कर रहे हैं, पर्सनल काम भी कर रहे हैं सबके। तो फिर इसमें वो क्या, मान लें कुछ लोगों के पर्सनल काम रुक गए हों तो मैं बुरा मान जाओ, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। नहीं जी, बस सार्वजनिक काम में तो 99% काम करे माननीय मंत्री जी ने, और उसमें भी लगातार संज्ञान में माननीय मंत्री जी। अभी गांव में घटना हुई ना, उसके लिए शोक व्यक्त करा, आप बीच में तो छोड़ कर नहीं जा सकते, लेकिन माननीय मंत्री जी लगातार उसका अपडेट ले रहे हैं और उसके बारे में भी लगातार सीएमओ को, एसएसपी साहब को तुरंत संज्ञान में लिया है, तुरंत वो करा जाए। माननीय मंत्री जी कोई गांव का बच्चा भी फोन कर देगा ना, ये नहीं कि मान लिया मैं ही फोन कर रहा या प्रधान जी फोन कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मंत्री जी के लिए जैसा मैं हूँ, प्रधान जी है या उदय प्रताप जी हैं, प्रधान जी है, उनके लिए सब बच्चा ऐसी है, वे किसी में भेदभाव नहीं करते। तो 2022 में सरदना विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पे जो चोट लगी, क्या 2024 में उसकी पूर्ति हो जाएगी? पहले तो भोले अपना नाम बताओ। उदय प्रताप, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री मेरठ से हूँ। और जो पार्टी के नेता बनकर बोलोगे या एक सामान्य भोला बनकर बोलोगे? आज चूंकि भोले का आपने ये पहन रखा तो मैं उम्मीद करूंगा आप बिल्कुल सच बोलोगे। क्या सरदना विधानसभा में जो चोट लगी थी 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, 2024 में वो कसर पूरी हो जाएगी? 2024 में वे पूरी होगी। वे हम चोट नहीं कह सकते, हो सकता है कोई व्यक्तिगत नाराज हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख से ऊपर वोट मिली है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कोई नाराजगी नहीं है। वहाँ पे ये कह सकते हैं आने वाले 2024 में 1 लाख प्लस वोट मिलेंगी। 2024 में डॉक्टर संजीव बालियान जी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया जाएगा। और ये कहूँगा कि देश के पहले सांसद ऐसे हैं जो कि हर व्यक्ति की हर 8 दिन में जन सुनवाई करते हैं। ऐसा देखो, मैं ये पार्टी को एक तरफ हटा दीजिए और जो एक सामान्य व्यक्ति बन के बोलता हूँ, ऐसा कोई हमने सांसद या कैबिनेट का मंत्री भी हो या ये राज्य मंत्री हैं, ऐसे कोई मंत्री नहीं देखे हमने कि जनता से इस तरीके से व्यवहार, सबको नाम लेके पहचानते हैं। और ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा मंत्री जी ने जिसमें विकास ना हुआ हो। चरथावल में अभी एक भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष होने पर एक जनसभा हुई है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष आए, उसमें मंच से बोला है मंत्री जी ने कि ऐसा कोई एक भी गांव नहीं बता सकते जिसमें डॉक्टर संजीव बालियान जी का विकास कार्य का बोर्ड ना लगा हो। ये बताइए। और हमें क्या चाहिए कि हमारे से जनप्रतिनिधि जो है रात को पूछता है, भाई ठीक है, हर गांव में हर 8-10 दिन में मिलने जाते हैं, दुख में सुख में वहाँ पे खड़े रहते हैं। हम ये कहते हैं उनके अंदर जाति वाला भाव नहीं है, उनका एक जो है प्रेम वाला भाव है, हम ये कहते हैं। और जो बात आती है राजनीति की, राजनीति में उतराव चढ़ाव चलते रहते हैं कि कौन, आपने एक जिक्र किया था कि मेरा गांव खेड़ा है, जिन व्यक्तियों ने विरोध किया या जो भी किया वे पहले सपा में थे, वे व्यक्तिगत उनका होगा कुछ मैटर,
वे ऐसा नहीं है कि वे पार्टी कहते कि गांव, आप गांव खेड़ा का सर्वे करवा सकते हैं। सबसे नंबर 1 वोट भारतीय जनता पार्टी को देता है, आज तक का रिकॉर्ड है। और आने वाले 2024 में सबसे ज़्यादा वोट जो मिलेंगी वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। और विकास कार्य संजीव बालियान जी ने सरदना विधानसभा में नंबर 1 पर करवाए हैं। कोई गांव ऐसा नहीं छूटा है कि उन्होंने काम ना कराया। तो सरदना विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, बाकायदा ये दिखा रहे हैं, बोर्ड भी दिखा रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों का। ठीक है, देख रहे हैं ऊपर जिला पंचायत अध्यक्ष का बोर्ड लगा हुआ है, नीचे संजीव बालियान जी का लगा हुआ है। तो ये तो बाकायदा सबूत लेकर चल रही है कि भाई केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने जो विकास कार्य इनके यहाँ कराए हैं उनका। कह रहे हैं कि 2022 में जो चोट भारतीय जनता पार्टी को सरदना विधानसभा क्षेत्र में लगी थी 2024 के चुनाव में, उतना ही मरहम सरदना विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के जख्मों पर लगाने वाली है। होगा क्या, ये तो 2024 का जब चुनाव परिणाम सामने आएगा तो ही स्पष्ट होगा।